दुनिया की राजनीति में कभी कभी एक पल सब कुछ बदल सकता है और आज ऐसा ही एक पल मिडिल ईस्ट से सामने आया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेज हो रहा है, लेकिन इस युद्ध में ट्रंप के करीबियों ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया है। यूएई और सऊदी अरब, जो अमेरिका के लंबे समय के भरोसेमंद साझीदार रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले में अपना समर्थन नहीं देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र, सीमाओं और बुनियादी ढांचे को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया है। यूएई और सऊदी अरब का ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका के युद्धपोत जैसे ही ईरान के पास पहुंच रहे हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय समर्थन घटता नजर आ रहा है। अमेरिका के मुख्य सहयोगियों में दरार गहरी होती जा रही है। तो सवाल यही है, क्या अमेरिका इस दबाव के बीच किसी बड़े कदम से बचेगा या फिर वो ईरान पर हमला करने की जिद पूरी करके ही दम लेगा? ये खेल आखिर कौन सा मोड़ लेगा, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। वॉशिंगटन की मध्य पूर्व रणनीति के माध्यम से एक और शॉकवेव। संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी सऊदी अरब ने अब ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। रियाद ने तेहरान को सीधा संदेश दिया है, सऊदी हवाई क्षेत्र और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे अमेरिकी युद्धपोत करीब आ रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को तेजी से अलग थलग महसूस कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार ये संदेश क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्यक्तिगत रूप से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को दिया था। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि वो संवाद और तनाव कम करने का समर्थन करता है और अमेरिका के नेतृत्व वाले टकराव में कोई हिस्सा नहीं चाहता है। रियाद के लिए प्राथमिकता एक क्षेत्रीय युद्ध से बचना है, जो खाड़ी को अपनी चपेट में ले सकता है, ऊर्जा बाजारों को बाधित कर सकता है और किंगडम को सीधे ईरान की आग की चपेट में डाल सकता है। ये कदम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इसी तरह की और समान रूप से आश्चर्यजनक घोषणा के बाद आया है। यूएई ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वो अपने हवाई क्षेत्र, भूमि या जल का उपयोग ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा, न ही रसद सहायता प्रदान करेगा। वॉशिंगटन के दो सबसे करीबी अरब भागीदारों के लिए इस रेखा को एक साथ खींचना अमेरिका गठबंधन क्षेत्रीय ब्लॉक के भीतर एक गहरी दरार का संकेत देता है। तेहरान ने अपनी कड़ी चेतावनी के साथ जवाब दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि किसी भी अमेरिकी हमले, सीमित, सर्जिकल या अन्य को पूर्ण युद्ध माना जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी कि वो सबसे कठिन तरीके से जवाब देगा, जो पूरे क्षेत्र और उससे परे तत्काल तनाव का संकेत देता है। वॉशिंगटन को संदेश कुंद था, कोई नियंत्रित हमला नहीं होगा और कोई नियंत्रित परिणाम नहीं होगा। सहयोगियों के बढ़ते प्रतिरोध के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि एक अमेरिकी आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्या और अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के किसी भी प्रयास पर तेहरान को चेतावनी दी है, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें उम्मीद है कि बल की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सैन्य मुद्रा एक अलग कहानी कहती है। विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और 3 विध्वंसक अब हिंद महासागर में काम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में लगभग 5700 अमेरिकी कर्मी जुड़ गए हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल पूरे मध्य पूर्व में सक्रिय है, जबकि अमेरिकी मालवाहक विमान अग्रिम ठिकानों में उपकरण ले जाना जारी रखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने कतर में टाइफून लड़ाकू जेट तैनात किए हैं, जो आधिकारिक तौर पर रक्षात्मक मुद्रा में है। पेट्रियट और थाट सिस्टम सहित अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल, कतर और जॉर्डन में हाई अलर्ट पर है। विश्लेषकों का कहना है कि ये मुद्रा पिछले साल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों में देखी गई बिल्डअप को बारीकी से दर्शाती है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम निवारक हैं, लेकिन निवारण अक्सर तैयारी के समान दिखता है। ये सब तब सामने आता है जब ईरान दशकों में अपने सबसे गंभीर आंतरिक अशांति का सामना कर रहा है। आर्थिक गिरावट और लिपिक शासन पर गुस्से से प्रेरित देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने देश को अपनी चपेट में ले लिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 27000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि शासन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, इंटरनेट ब्लैकआउट और निष्पादन की धमकियों के साथ जवाब देता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पीछे हटने के साथ ईरान का मुकाबला करने के लिए ट्रंप का गठबंधन स्पष्ट रूप से टूट रहा है। अमेरिका के सबसे करीबी अरब सहयोगी टकराव के बजाय दूरी चुन रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकी सेना करीब आ रही है और ईरान ने अपनी अब तक की सबसे कठोर चेतावनी जारी की है। इसका परिणाम एक खतरनाक विरोधाभास है, क्षेत्रीय सहमति के बिना सैन्य वृद्धि। और जैसे जैसे गठबंधन टूटते हैं और युद्धपोत आगे बढ़ते हैं, मध्य पूर्व एक ऐसे क्षण के करीब पहुंच जाता है जो क्षेत्र को नया आकार दे सकता है, चाहे कोई इसे चाहे या ना चाहे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.